हाय एवरीवन, आप देख रहे हैं आरजी स्टूडेंट वन। तो आज का टॉपिक रहेगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर हिंदी इंग्लिश में लिखने में हेल्प मिलेगी। तो आप आरजी स्टूडेंट वन से जुड़ सकते हो। तो हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहेंगे क्वेश्चन आंसर। तो देखते हैं, बहुत ही सिंपल लिखे हुए क्वेश्चन आंसर रहेंगे। देखिए ऐसा, व्हाई डिड द विलेजर्स कम टू स्कूल दैट डे वही वाज इट इज सरप्राइज फ्रांस। गांव के लोग उस दिन स्कूल में क्यों आए, फ्रांस क्यों इनसे आश्चर्य हुआ। तो इसका आंसर ये रहेगा। देखिए हिंदी इंग्लिश में दोनों में लिखा हुआ है। द विलेजर्स केम टू स्कूल दैट डे बिकॉज दे वर सॉरी दैट दे हैड नॉट गॉन टू स्कूल मोर। इट वाज देयर वाज ऑफ थैंकिंग एम हैमिल फॉर हिज faithful service and of his showing their respect for the country that was then there no more. It was a surprise for France because the backbenchers were always empty. इसका हिंदी में ये रहेगा, इसका मतलब ये रहेगा, उस दिन स्कूल आए गांव के उन लोगों को दुख था कि वे कभी स्कूल क्यों नहीं गए। अब यह उन लोगों को ढंग था कि वे एम हैमिल को उनकी शुरू से देख लेते हैं। उस दिन स्कूल आए गांव के उन लोगों को दुख था कि वे कभी स्कूल क्यों नहीं गए। अब यह इन लोगों का ढंग था कि वे अब एम हैमिल को उनकी वफादारी वाली सेवा के लिए धन्यवाद दें और अपने देश के प्रति सम्मान प्रदर्शित करें जो अब उनका अपना नहीं रहा। पिछली बेंचों पर गांव के लोगों को बैठा हुआ देखकर फ्रांस को आश्चर्य हुआ, क्योंकि वे बेंच सदैव खाली रहती थी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है, ये शॉर्ट क्वेश्चन रहेंगे। शॉर्ट और लॉन्ग दोनों क्वेश्चन रहने वाले हैं। फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं द लास्ट लेसन के लिए। तो आप आरजी इंस्टीट्यूट से जुड़ सकते हो। तो ये दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन देखने के लिए देखते हैं। व्हाट डज एम हैमिल से अबाउट द फ्रांच लैंग्वेज। फ्रांच भाषा के बारे में एम हैमिल क्या कहते हैं। एम हैमिल सेज दैट फ्रांच इज द मोस्ट ब्यूटीफुल लैंग्वेज इन द वर्ल्ड. It is the clearest and the most logical, so they must guard it among them and never forget. एम हैमिल की फ्रेंच संसार की सर्वाधिक उत्कृष्ट भाषा है। यह बिल्कुल स्पष्ट है और पूर्णतया तर्कसंगत है, इसलिए अपनी भाषा को सुरक्षित रखना चाहिए, उसे कभी भी भूलना नहीं चाहिए। ये कहा एम हैमिल कहते हैं। फ्रांस ने कुछ ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक रहेगा। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेंगे एग्जाम की दृष्टि से। ऐसे, व्हाई डिड द ग्रामर लेसन सीम सो इजी एंड अंडरस्टैंड फॉर फ्रांस दैट डे। उस दिन फ्रांस के लिए व्याकरण का पाठ समझना इतना सरल क्यों प्रतीत हुआ। The grammar lesson seemed too easy to understand for Franz that day because he listened it very carefully, and the teacher explained everything with great patience. उस दिन फ्रांस के लिए व्याकरण का पाठ समझना काफ़ी सरल हो गया था, क्योंकि उसने उसे ध्यानपूर्वक सुना और अध्यापक ने समस्त चीज़ों को पूरी आसानी और व्याख्या कर बताया था। इसलिए उसके लिए बहुत ही दुख हुआ कि उसे ये हुआ। वाई वाज फ्रांस सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रांच लेसन। फ्रेंच भाषा का पाठ याद ना करने के लिए फ्रांस क्यों दुखी था, इसमें दुख को दिखाया गया। फ्रांच वाज सॉरी फॉर नॉट लर्निंग हिज फ्रेंच लेसन बिकॉज ही वेस्टेड हिज टाइम इन सीकिंग वर्ड्स, eggs और गोइंग स्लीडिंग ऑन द सीयर्स.
फ्रेंच भाषा का पाठ याद न करने के लिए फ्रांज को दुख हुआ, क्योंकि उसने चिड़िया के अंडों को ढूंढने में और सारे क्षेत्र में घूमने फिसलने में यही समय बर्बाद किया था, इसलिए उसे दुख हुआ था। ये एम हैमल का ये आखिरी शॉर्ट क्वेश्चन रहेगा। हाउ डिड एम हैमल विद हिज कंट्री बिफोर द क्लास ऑफ द स्कूल दैट डे। उस दिन स्कूल समाप्ति के पहले एम हैमल ने अपने देश के प्रति अभिलाषा किस प्रकार प्रकट की। एम हैमल turned to the blackboard, took a piece of chalk and bearing on with all his might, he wrote as large as he could Vivo France. एम हैमल श्यामपट्ट की ओर मुड़े, चाक का एक टुकड़ा लिया और अपनी पूरी शक्ति के साथ उन्होंने इतने बड़े अक्षरों में लिख सकते थे, फ्रांस जिंदाबाद। इसका हिंदी देख ले। इसका हिंदी नहीं लिखा है, अच्छा लिखा है ये लाएगा लॉन्ग क्वेश्चन। ये लॉन्ग क्वेश्चन एक ही रहेगा, बहुत ही इम्पोर्टेंट रहेगा। इस लॉन्ग क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाट इज द थीम ऑफ द स्टोरी लास्ट लेसन डिस्कस। कहानी द लास्ट लेसन का प्रतिपादक विषय क्या है, विवेचना कीजिए। The theme of the story, the last lesson, is the pain that is inflicted on the pupil of a tearing by its conquerors by taking away the right to study or speak their own language. The Germans have conquered a tearing of France in the battle. This tearing compares Alsace and Lorraine. The order come from Berlin that only German will he taught in the school of Alsace and Lorraine, and the new master will come to next day. It was a great pain inflicted on the pupil of Alsace and Lorraine, their right to study or speak French was taken away the Germans. इसका हिंदी देख लेते हैं। इसका हिंदी ये रहेगा। कहानी द लास्ट लेसन का विषय वस्तु कि किसी राजा के विजेताओं द्वारा इस राज्य के लोगों को अपनी मातृभाषा को बोलने या उसका अध्ययन करने के लिए अधिकार से वंचित करके पहुंचाई गई वेदना। जर्मन लोगों ने युद्ध में फ्रांस के एक भाग पर विजय प्राप्त कर ली है। राज्य के उस भाग में अल्सास और लॉरेन आते बर्लिन से आदेश प्राप्त हुआ है कि अल्सास और लॉरेन के स्कूलों में केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी और नया मास्टर कल आ जाएगा। इस आदेश से अल्सास और लॉरेन के लोगों को गहरी वेदना पहुंची, जब लोगों ने इनके फ्रांस भाषा पढ़ने या बोलने का अधिकार से वंचित कर दिया। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपने देख लिया क्या कहता है, फर्स्ट चैप्टर के हिंदी इंग्लिश में लिखे हुए हैंड रिटन क्वेश्चन आंसर रहेंगे। ये बहुत ही सिंपल रहेंगे सन 2025 की दृष्टि से देखते हुए। तो आप आरजी इंस्टीट्यूट 1 से जुड़ सकते हो। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉच दिस वीडियो।